तो आज की जो वीडियो होने वाली है वो होने वाली है हमारी ढम्बावना दीदी पर, क्योंकि ढम्बावना दीदी का कई सारे व्लॉग आए हैं। उसमें गुड न्यूज़ भी, उसमें क्रिंज भी है, उसमें एक्साइटमेंट भी है, उसमें ट्रिप भी है और उसमें कर्ज करना भी है, क्योंकि हाँ लिटरली लोगों को कर्ज कर रही है। अभी देखो मुझे टाइम नहीं मिल रहा था, मैं टाइम टू टाइम आपको बता रही, लेकिन अभी बहुत सारी चीजें इकट्ठी हो गई हैं, तो मैंने कहा बहुत टाइम हो गया, चलो ढम्बावना को धोते हैं आज और देखते हैं कि उसने जो पूरे हफ्ते में जो भी कुछ लेखा जोखा किया है। पहले तो सबसे पहले तो भाई कॉन्ग्रेचुलेशन, आप जो है वो माँ बनने वाले हैं। भले ही कोई भी रास्ता हो, लेकिन आप माँ बनने वाले हो। और एक औरत के लिए जब वो माँ बनती है तो उससे ज्यादा दुनिया में खुशी का मौका और कोई हो ही नहीं सकता। लेकिन अपनी खुशी में इतना भी ज्यादा नहीं कर देना चाहिए कि लोगों की नजरों में और लोगों को कर्ज करो। ये तो गलत बात है ना दीदी, ये ऐसे नहीं करना चाहिए। अब तो कम से कम तुम माँ बनने वाली हो तो थोड़ी मैच्योरिटी लेकर आओ। पर मुझे मैच्योरिटी का तो एम भी नजर नहीं आ रहा दीदी में। चलो मुझे क्या नजर आ रहा है वही तो मैं आपके साथ शेयर करूंगी। हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। चैनल में न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस कर दे, जिससे कि हमारे आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशंस आपको पहले ही मिल जाए। बहुत दिन से ढम्बावना पे कोई व्लॉग पॉडकास्ट नहीं आया था। आशिफ वो भी अभी बहुत दिन से बिजी है। पिदा पे भी कोई मेरा पॉडकास्ट नहीं आ रहा था। दिन की एक ही वीडियो आ पा रही है, तो इसलिए थोड़ा सा बिजी हूँ, 1-2 दिन और बिजी हूँ। एंड देन उसके बाद खुल के 3 कहेंगे, 4 कहेंगे, 5 कहेंगे। और किसी ने तो कमेंट किया 11 पॉडकास्ट बन। तो भाई अगर टाइम मिलेगा तो 11 भी बना दूंगी। तो आज जो मुहूर्त निकला है वो निकला है ढम्बावना दीदी को डिस्कस करने का। अभी बहुत सारी चीजें पेंडिंग बाकी बीच में रह गई थी, क्योंकि वो तो डेली व्लॉगर है भाई, डेली उसका व्लॉग आता है। अब चालू तो फिर भी अल्टरनेट डे पे 2 दिन के गैप से डालती, बट ढम्बावना दीदी जो है वो दीदी जी वो डेली डालती और डेली ही उनका क्रिंजियापा जो है ना वो वाईटी पे हमें देखने को मिलता है। लेकिन हम बात करेंगे जब से इन्होंने अपनी गुड न्यूज़ रिवील करी है। तो अगेन मैं एक बार और कहूँगी कि भाई सबसे पहले तो अविनाश और ढम्बावना, चलो सही से नाम ले लेते हैं, संभावना को बहुत बहुत मुबारक कि आप माँ और आप जो है पिता बनने वाले हैं। क्योंकि कोई बायसनेस नहीं होगी, जो मुझे रियलिटी दिख रही है, जो मैं देख पा रही हूँ, जो मैं ऑब्जर्व कर पा रही हूँ, बस वही सारी चीज़ें मैं आपके साथ शेयर करूँगी। और आपको पता है हर एक ब्लॉगर का, हर एक रिएक्शन चैनल का, हर एक पॉडकास्टर का जो नज़रिया होता है ना वो बिल्कुल अलग होता है। सबका लहजा अलग होता है, सबका तरीका अलग होता है। मेरा क्या तरीका है मैं वही आपके साथ शेयर करती हूँ। तो पहला व्लॉग जो इन्होंने डाला, मतलब जो गुड न्यूज़ दी थी, वो बहुत ज़्यादा वायरल हुआ। लोगों ने कॉन्ग्रेचुलेशंस बोला। इवन जो भी उनके लिए रिएक्शन चैनल बनाते हैं या उनको क्रिटिसाइज करते हैं, देखो हेटर कोई नहीं होता, क्रिटिसाइज करना और हेट फैलाने में फ़र्क होता है। तो नाम दे दिया जाता है कि हेट फैला रहे हो, हेट फैलाना नहीं होता है। अगर उन्हीं का कोई सुख होता है तो सुख में भी उनको कॉन्ग्रेचुलेशन बोलते हैं, और अगर उनका कोई दुख होता है तो उसमें भी उनके लिए साथ देते हैं और दुआओं की भी दरख्वास्त करते हैं। ये सारे पॉडकास्टर और सारे रिएक्शन चैनल वाले जो हैं ये सब ऐसे ही हैं, कोई हेटरेट नहीं फैलाता है। इनका काम है क्रिटिसाइज करना, जैसे हर मूवी को क्रिटिसाइज किया जाता है, क्योंकि ये अपने पब्लिक डोमेन पर अपना कंटेंट जो है वो लेकर आते हैं और लोगों से कहते हैं कि भाई आप देखो, हमें प्यार करो, हमें कमेंट करो, लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब। बस वैसे ही है, उससे वो अर्न कर रहे हैं। और जो रिएक्शन चैनल वाले होते हैं उनको रिएक्ट कर और उन पर रिएक्शन देकर वो अपना कंटेंट बनाते हैं। ना ही वो व्लॉगर्स का कंटेंट होता है, ना ही वो हेट फैलाना होता है। तो इन्होंने कॉन्ग्रेचुलेशंस सबसे पहली बात तो, और फिर उन्होंने जो गुड न्यूज़ का सुनाया, उन्होंने जो बताया, तो उन्होंने कहा 7.5 महीने हो चुके हैं। उन्होंने कहा कि 7.5 महीने हो गए हैं। ये बात मेरे डॉक्टर ने मुझे कहा है कि इस बार तो किसी को नहीं बताएगी। तो क्या इनके डॉक्टर जो पढ़ लिख कर इतने बड़े ओहदे पर पहुंच गए हैं कि आज वो उन्होंने इस कारनामे को अंजाम दिया है। ढम्बावना को इतनी परेशानी और बिल्कुल नाउम्मीद होने के बाद भी उनको उम्मीद दी है और उनको ये वाला जो रिजल्ट दिया, इतनी पढ़ाई लिखाई सब कुछ करके इतने ज़्यादा ऑर्थोडॉक्स हैं वो, कि मतलब उनको इतनी पिछड़ी हुई है कि उनको भी ये कहना पड़ा कि इस बार तुम किसी को कुछ नहीं बताओगे। आपको अजीब नहीं लगता कुछ? मुझे ऐसा लगता है दीदी झूठ बोल रही है, अपनी बातों का बिल वो डॉक्टर के नाम का फाड़ रही है। आपको क्या लगता है बताइएगा जरूर, क्योंकि मुझे तो ऐसा ही लग रहा है। अब बात आ जाते हैं इस पर कि इतना भी क्या छुपाना कि सास ससुर से भी नहीं बताया, लाइक सीरियसली, ननद से, नंदोई से, उनसे भी नहीं बताया। मतलब एक भाई की घर में इतने लंबे टाइम बाद बच्चा आने वाला है, लेकिन एक बहनों को पता ही नहीं है, एक माँ को पता ही नहीं है कि हम दादा दादी बनने वाले हैं, एक पिता को पता ही नहीं है। वाओ, मतलब ये तो ये कहने वाली बात हो गई ना कि दादा दादी जो है होने वाले बच्चे को नजर लगा देंगे, बुआ फूफा होने वाले जो है उस बच्चे के, वो बच्चे को नजर लगा देंगे। और उनकी नजरों से बचाने के लिए, चलो ऑडियंस की नजरों से बचाने के लिए आप नहीं बताते हो, 3 महीने तक बहुत सारे लोग वैसे भी नहीं बताते, तो समझ में भी आती है बात। 7.5 महीने तक नहीं बता रहे हो, ये कुछ अजीब बात नहीं है? मुझे तो बहुत अजीब लग रही है। आपको क्या लग रही है बताइएगा जरूर, क्योंकि इस वाले पॉडकास्ट में मैं बहुत सारे आपके लिए सवाल छोड़ने वाली हूँ। चलिए जी, बहुत ही खुशी
खुशी उन्होंने रिवील किया, बताया, ये बताया कि जो वो अंजलि जी हैं टैरो कार्ड रीडर, उन्होंने भी उनको सजेस्ट किया किसी को मत बताना, तुम्हें गुड न्यूज़ मिलेगी। चलो एक और झूठ बताती हूँ उनका। उन्होंने कहा कि इस घर के बारे में उन्होंने बोला था, इस घर में आके तुम्हें खुशियाँ मिलेगी, इस घर में आके तुम्हें गुड न्यूज़ मिलेगी। अच्छा डम्बावना जी, ज़रा ये बता दीजिए तुम्हें इस घर में आए हुए कितने महीने हुए हैं, और तुम्हारी प्रेगनेंसी को, यानी कि वही जो तुमने सैरोगेसी कराई है, उसको 7.5 महीने हो चुके हैं। घर तो तुम अब आई हो कुछ महीने पहले, और वो हो चुके हैं उसको 7.5 महीने। तो इसका मतलब घर में आने से पहले ही तुम्हें गुड न्यूज़ मिल चुकी है। तो फिर ये झूठ क्यों फैला रहे हो भाई कि इस घर में आने के बाद तुम्हें खुशी मिली है? कुछ भी बोलती हो, कुछ भी बात को जस्टिफाई करती है ये लेडी। ये इनका पहला व्लॉग था। इस मतलब जब इन्होंने रिवील करना चाहा था उसको इन्होंने रिकॉर्ड कर लिया। अब इनकी दूसरी समझदारी देखो, इसको इन्होंने रिकॉर्ड कर लिया और उसको अभी तक एडिट नहीं किया था और पब्लिक के सामने नहीं लेकर आए थे, और दूसरा व्लॉग इन्होंने शूट करना शुरू कर दिया था। लेकिन आया तो कौन सा था पहले? गुड न्यूज़ वाला। एंड देन दूसरा कौन सा आया था जो वो बाद में शूट कर रहे थे? वो कौन सा था? वो था कि फैमिली का रिएक्शन देखने के लिए। अब इन्होंने लैपटॉप पे एक ग्रुप कॉल लगाया, एंड ग्रुप कॉल पे दोनों ननद थे। एक ननद नंदोई के साथ थे, एक ननद अकेले थे जो निशा है, एंड देन इनके फादर इन लो, मदर इन लो थे, और ये दोनों बैठे हुए थे लैपटॉप पे सामने आमने सामने, और व्लॉग बराबर शूट हो रहा था। और क्या नाम दिया इन्होंने कि घर वालों का रिएक्शन लेंगे। रिएक्शन ले रही थी या प्रैंक कर रही थी या क्या कर रहे थे? पहली बात तो जब कोई इतना तरसने के बाद माँ बन रहा है, चाहे उसका तरीका कुछ भी हो, तो उसमें अपने आप में ही एक ममता आ जाती है। मुझे इस औरत में ममता का एम भी नजर नहीं आ रहा, सीरियसली बोल रही हूँ। और मैं ये क्यों कह रही हूँ ये मैं आपको टाइम टू टाइम बताती रहूंगी, आगे इस पॉडकास्ट में भी बताऊंगी और आगे भी बताऊंगी। अगर किसी को तरसने के बाद एक इतना बच्चा मिल रहा है तो वो सबसे पहले उसके स्वागत के लिए और हर चीज़ की नेगेटिविटी को उससे दूर रखने का प्रयास करेगा, क्योंकि बहुत तरस कर कई बार इनके IVF फेल होकर इतने लंबे टाइम के इंतज़ार के बाद इनके पास खुशियाँ आ रही थी। तो उसका वेलकम, उसका बताने का, उसका जो है रिएक्शन लेने का, ये उसको उस खुशखबरी को रिवील करने का कितना अच्छा तरीका सोचा भाई। इसकी बुद्धि में इतना ही आ सकता है। वही वाले कहते हैं ना, जितना भेजा है उतना ही सोच सकते हैं। तो इन्होंने क्या सोचा कि घर वालों पर प्रैंक करते हैं, मतलब इसको कहते हैं गुड न्यूज़ देना। लाइक सीरियसली बुद्धि भ्रष्ट हो चुकी है इस लेडी। टाइटल डाला था फैमिली का रिएक्शन देखकर हम भी शॉक्ड रह गए। अगर तुम बैठ के सामने से उनको ये कह रही हो, गुड न्यूज़ देने की बजाय उनको ये कह रही हो कि हम जो है अलग हो रहे हैं, अब मेरा बहुत हो गया, मैं तो अविनाश से अलग रहना चाहती हूँ, अब हम मतलब सेपरेट होना चाहते हैं, तो तुम इतनी बड़ी बेशर्मी कैसे कर सकती हो? मतलब तुम अपने बच्चे आने की खुशी दे रहे हो या एक माँ बाप को ये दुख दे रहे हो कि मेरे बेटे का घर टूट रहा है? लिटरली उनकी अम्मी जो है, यानी कि अविनाश की जो मॉम है, वो रोने लगी वहाँ पर। कोई भी माँ होगी वो देखेगी कि मेरे बेटे का घर टूट रहा है तो क्या वो देख पाएगी? उसको तो पता भी नहीं होगा कि ये घटिया हरकत जो ये इनके साथ कर रही है ना, उसको ये रिकॉर्ड भी कर रही है। अच्छा, मेरे इस टॉपिक पर मेरे 2 पॉइंट ऑफ व्यू हैं, लेकिन स्ट्रॉन्ग पॉइंट ऑफ व्यू तो ये है कि इस औरत ने, जितना मैं इसको जानने और समझने लगी हूँ, इसने नहीं बताया होगा उनको, यानी कि अपने सगे रिश्तों को भी इसने किसी से भी नहीं शेयर किया कि हाँ वी आर प्रेग्नेंट और हमारा जो प्रोसेस है वो कामयाब हो चुका है और अब इतने महीने हो चुके हैं। 3 महीने के बाद ये चाहती तो ये अपनी ननद को और अपने सास ससुर को बता सकती थी, और उसी टाइम पर जब ये उनको लैपटॉप में लेकर बैठी थी तो सबके सामने ये बोल सकती थी कि हाँ हम पहले इनसे शेयर कर चुके हैं, अब आप सबके सामने हम शेयर कर रहे हैं कि देखो हम सारी फैमिली है, और हाँ मम्मी जी मैंने अब इनको बता दिया, तो बात समझ में आती। लेकिन दूसरों से छुपा के रखा, सास ससुर से छुपा के रखा, ननद से भी छुपा के रख। ये कैसी खुशखबरी है भाई? ये कैसी जलन है कि तुम तो अपने ससुराल वालों से इस चीज़ के लिए मतलब बताना चाह रही हो सबके सामने कि उनसे भी छुपाया क्योंकि उनकी भी नज़र लग जाए, उनकी भी हाय लग जाएगी। यार कैसी औरत हो तुम? इस औरत में ना वाकई में ना तो मैं तो औरत वाली चीज़ें देख पाती हूँ, यानी कि जो एक सॉफ्टनेस होती है ना वो, और ना ही इसमें मुझे ममता नज़र आ रही, क्योंकि इसने ये कहा सास ससुर से कि हम अलग हो रहे हैं, अब हमारा नहीं हो पा रहा है, मैं डाइवोर्स ले रही हूँ, या डाइवोर्स का नाम तो खैर पता नहीं लिया या नहीं लिया, लेकिन हाँ ये जरूर कहा कि हम अब अलग हो रहे हैं। अलग होने का मतलब क्या होता है? वो फूट फूट कर रोने लगी भाई साहब, वो कंट्रोल नहीं कर पाई। तब इसने बताया कि वी आर प्रेग्नेंट। और पता है इनकी ननद ने छूटते ही क्या कहा? सबसे पहले, क्या तुमने काउंसलिंग कराई? मतलब उनको बहुत अच्छी तरीके से यकीन हो चला था शायद इस चीज़ का कि ये औरत कुछ भी कर सकती है, तो चलो अब इसने जो बोल दिया हो सकता है वो सही हो। अगला स्टेप ये है कि क्या तुमने काउंसलिंग ली, काउंसलिंग कराई है सेपरेट होने से पहले? अब उसको प्रैक्टिकल होना कहो या कुछ भी ड्रामाबाजी कहो या कुछ भी कहो, जैसे इसने कहा कि हम जो है अब साथ में नहीं रह सकते, वैसे ही वहां से आए कि क्या तुमने काउंसलिंग ली? मुझे तो बड़ा अजीब लगा यार। आपकी अपनी निजी जिंदगी, आपके अपने निजी पर्सनल रिश्ते
हैं, आपकी ननद भाभी के भी रिश्ते होंगे, भाई बहनों के रिश्ते भी होंगे। अगर कोई ऐसे आपस में भाई बहन या कोई भी आपके रिश्ते में ये बताते हैं कि भाई हमारे लड़ाई झगड़े चल रहे हैं, तो क्या आप डायरेक्ट ये पूछ लेते हो कि क्या आपने काउंसलिंग ली? अब क्या करोगे, पहले प्रॉब्लम की जड़ तक जाने की बात करोगे, पूछोगे कि क्या हुआ है, क्यों ये फैसला आया, अब क्या हो गया अचानक से। मुझे वो बहुत ही अजीब लगा भाई, कुछ ज्यादा ही प्रैक्टिकल लोग हैं इनके यहाँ पे कि 7.5 महीने तक घर वालों को बताते नहीं है। अभी क्यों बता दिया था, बच्चा आ जाता जब भी बताते, हाथ में गोद में लेके बच्चा और वीडियो कॉल पे बता देते कि देखो मम्मी जी पापा जी ये आपका पोता या पोती आ गया है। उसके बाद जब इन्होंने रिवील कर दिया है फिर तो हर टाइटल में बेबी तो आना ही था, क्योंकि बेबी व्लॉगर्स के लिए बहुत बड़ा कंटेंट होता है। और ढंभावना ने तो अपने दिल को बहुत मुश्किल से बांध कर रख रखा था, 7 ताले लगाकर, कहीं उछल उछल के बाहर आके सब कुछ बताना दे, उसने 7 ताले लगा के रखे हुए थे। ऑफ कोर्स सबकी होती है भाई, सबकी एक्साइटमेंट होती है, मैं उसको गलत नहीं कह रही हूँ, लेकिन उस एक्साइटमेंट में पगला जाना वो थोड़ा सोचने वाली बात। अगला नीतू खुशी से पागल हो गई, ये कौन सा था, ये मैंने देखा नहीं है, तो इस टॉपिक पर मैं बिल्कुल भी बात नहीं करूंगी क्योंकि मैं बहुत 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 से पीछे चल रही हूँ। लेकिन जो व्लॉग्स मैंने देखे हैं ऑफ कोर्स मैं उन पर बात करूंगी। फिर था पूरा परिवार मुंबई आने के लिए तैयार है। ऑफ कोर्स अब जब इन्होंने ये कहा है कि डिलीवरी कभी भी हो सकती है, 7.5 महीने में कैसे कह देते हैं कि डिलीवरी कभी भी हो सकती है? भाई 9 महीने में बच्चा होता है। अभी 9 महीने में होता है कि कभी कभी ऐसे हालात बन जाते हैं कि 9 महीने से पहले भी डिलीवरी हो जाती है, यानी कि 8.5 महीने में, 9 महीना लगने में 1-2 दिन पहले में, 9 महीना लगते भी हो जाता है, 9 महीने में कुछ दिन जाते हैं तब भी हो जाता है। पर 7.5 महीने में डिलीवरी नहीं होती अनटिल अगर कोई आपको प्रॉब्लम ना हो तो। लेकिन 7.5 महीने पे ये कौन कहता है कि कभी भी डिलीवरी हो सकती? चलो इन्हीं की बात इन्हीं पर भारी पड़ेगी। फिर आ गया कि बेबी का रूम कैसा होगा, डिजाइन करेंगे। बैठे बैठे बतियाए जा रहे हैं, दोनों मियां बीवी बतियाए जा रहे हैं जबरदस्ती की, अननेसेसरली। क्या तुमने, अब मैं पूछूंगी, क्या तुमने इसकी क्लासेस ली हैं? क्या तुमने इसकी काउंसलिंग ली है कि तुम सैरोगेसी करा रही हो, यानी कि जो बच्चा है वो किसी और के कॉक में रहने वाला है, तुम बस वो डिलीवर करेंगे और तुम उसको पालोगी। तो क्या तुमने प्रैक्टिकली इसकी प्रैक्टिस की है? कैसे संभालोगी? क्योंकि जैसे ही बच्चा डिलीवर हो जाएगा माँ से अलग कर दिया जाएगा और डंबावना अपने साथ उसको लेकर आ जाएगी। मुझे नहीं पता कि इनके क्या अग्रीमेंट है कि ये कुछ महीने तक या कुछ टाइम तक बच्चे को मदर फीड पर रखेंगे या नहीं रखेंगे, क्योंकि मदर फीड पर रहने का मतलब ये होता है कि बच्चे को वो माँ की आदत हो जाना। अब इन कंडीशन में कानून क्या पास करता है क्या पास नहीं करता वो मुझे नहीं पता, लेकिन बच्चे का एक अधिकार है, सैरोगेट मदर हो या नहीं हो। मुझे नहीं पता कौन से क्लोज इन्होंने डलवाए हैं या कौन से क्लोज होते हैं, पर बच्चे का पूरा अधिकार होता है अपनी माँ का फीड लेना, और माँ को पूरा अधिकार होता है अपने डिलीवर किए हुए बच्चे को अपना फीड देना, क्योंकि वो दोनों के लिए ही अच्छा होता है। लेकिन देखा जाए तो जो सैरोगेसी वाला मामला होता है ना, उसमें ये मामला थोड़ा सा गलत हो जाता है, क्योंकि फिर बच्चे को उसकी आदत हो जाती है। हमारे यहाँ देसी तरीके से बोलते हैं कि बच्चा माँ की खुशबू ले लेता है, कि अगर माँ दूध नहीं भी पिला रही है ना तो भी अगर वो माँ की गोद में आ जाता है ना तो बच्चा शांत हो जाता है, कि वो पहचानने लगता है कि ये मेरी माँ है। तो तुमने पालने की कोई सेशन लिए हैं, कुछ तुमने काउंसलिंग कराई है, या बस कुत्ते बिल्ली की तरह से समझ लोगे बच्चे को? उनमें और बच्चे में, एक ह्यूमन बच्चे में, मतलब ह्यूमन बेबी में और एक फरी बच्चे में, मैं ये कह रही हूँ कि ठीक है बहुत ज़्यादा वो नहीं होता, बहुत सारी चीज़ें सिमिलर होती हैं, लेकिन फिर भी फ़र्क होता है। हर चीज़ को यही कहते रहती है, ये कैसे होगा बेबी, ये कैसे होगा बेबी। अरे बेबी जा पहले कुछ क्लासेस ले ले बच्चे को पालने के लिए, क्योंकि जब एक औरत अपने अंदर बच्चे को रखती है तो वो बहुत सारी चीज़ें महसूस करती है। और तुम्हें तो रेडीमेड बच्चा मिल जाएगा, ऑफ कोर्स तुम्हारे पास आ जाएगा, तुम्हें वैसे ही हो जाएगा जैसे तुमने एक फरी बेबी को घर ले आए हो। तुम्हें अब फरी बेबी के तो कम से कम एटलीस्ट तुम्हें थोड़ी प्रैक्टिस भी है, क्योंकि तुम जानते हो कि उनके साथ क्या करना है, कैसे करना है। पर ह्यूमन बच्चे के बारे में तो तुम्हें कुछ पता ही नहीं है। थोड़ी काउंसलिंग लो, थोड़ा जो है प्रैक्टिकली जो है जो भी कुछ इनके थेरेपीज होती होंगी वो लो, क्लासेस लेनी है वो क्लासेस लो। अपने हाउस हेल्प से पूछ रही है तुझे एक्सपीरियंस है बच्चा पालने का? अच्छा भाई तुम माँ बन रही हो, तुम्हें इस चीज़ की है नहीं कि मैं इसकी जानकारी लूँ। तुम एक लड़की से, एक अनमैरिड लड़की से ये कह रही हो कि तुझे एक्सपीरियंस है बच्चा पालने का। क्यों तुमने बच्चा उसके लिए पैदा करवा रहे हो क्या, या अपने लिए करवा रही हो? भाई ये दुनिया की मैंने अनोखी माँ देखी है, इसने इतना डेस्परेटली अपने लिए वेट लॉस जर्नी फलाना ढिमाका अपने लुक पे इतना काम कर रही है। जब एक औरत प्रेग्नेंट होती है, आप सबको भी पता है कि वो डे 1 से लेकर डिलीवरी टाइम से लेकर और उसके बाद तक भी वो कितनी चीज़ों से गुजरती है।
उनसे वो अपनी ज़िंदगी के एक्सपीरियंस लेती है, तब जाकर उसके अंदर ममता आती है, क्योंकि वो सारी चीज़ों को महसूस करती है। भाई आपके अंदर कोई एक नन्ही सी जान होती है, वो पल पल मोमेंट आप इंजॉय करते हो, आपके उसके दुख तकलीफ़ को फील करते हो, फिर आप जब उसको डिलीवर करते हो, फिर सी सेक्शन से हो या नॉर्मल डिलीवरी हो, उसका आपके साथ एक अलग अटैचमेंट हो जाता है डिलीवरी के बाद से। जो अंदर होता है वो अलग अटैचमेंट होता है, फिर जब डिलीवरी के बाद होता है वो एक अलग अटैचमेंट हो जाता है। इससे आपका कलेजे का टुकड़ा हो जाता है, तो तुम कैसे फील करोगी? तुम्हारे हाथ में तो रेडीमेड बच्चा आ जाएगा। ये एक वो माँ है जो अपने लुक पर काम कर रही है कि बच्चा कोई और पैदा करेगा, बॉडी उसकी ऊपर नीचे होगी, हार्मोन उसके ऊपर नीचे होंगे, मुझे उसको अपने सामने रखकर उसको वो सारी चीज़ें देखकर महसूस होने की बजाय कि मैं अपनी बॉडी पर काम करूं, मैं जिम जाऊंगी, मैं वेट लॉस करूंगी, मैं डांस करूंगी, मैं लटके झटके मारूंगी। वाह यार, इसी को कहते हैं भाई साहब, हींग लगे ना फिटकरी और रंग चोखा। मैं मानती हूँ इनको मेडिकली प्रॉब्लम है, तभी उनको कोर्ट ने इस चीज़ की इजाज़त दी है, क्योंकि ये अभी इंडिया में इलीगल है। लेकिन ये कुछ ही चीज़ों में आपको इस चीज़ की इजाज़त मिलती है जब आप मेडिकली इस चीज़ के लिए प्रूव हो जाते हो कि आपको वाकई में इतनी हेल्थ इश्यूज़, इतनी प्रॉब्लम है कि आप नहीं कर सकते। लेकिन तब आपको जाके कानूनी कार्रवाई बहुत सारी चीज़ों की करनी पड़ती है। वो सारी चीज़ें कराने के बाद ही आपको इस चीज़ की परमिशन दी जाती है, पर वो एक अलग प्रोसेस हो गया। लेकिन आपका एक माइंड का भी तो प्रोसेस होता है ना, कि आप उस इंसान के साथ जुड़े रहो, जो इंसान आपकी नन्ही सी जान को अपने अंदर लेकर बैठा है। तुमने उसको उसके हाल पे छोड़ रखा है, उसको कुछ हो, आपका उससे कोई लेना देना नहीं। मैं ये नहीं कह रही कि ये वहाँ नहीं जाती होगी, ये मिलती होगी या नहीं मिलती होगी, पर इन्होंने सिंगल टाइम जिक्र नहीं किया। अभी तो आज की डेट में बस ये अपने डांस पर, अपने लुक पर, अपनी ब्यूटी पर, अपने हेयर पर, अपनी हेयर कटिंग पर, अपने जिम पर, अपनी डाइट पर, अपनी कॉफ़ी पर, बस इसी पे ही फोकस हुआ रखा है। तो ये तो दो ही चीज़ें हो सकती है, या तो डेस्परेटली आपको माँ ही बनना है तो आप डेडिकेटली वो सारे काम वही करो जो एक माँ को करने चाहिए, आपको उसके पास रुकना चाहिए, जो माँ है उसी के पास। मुझे नहीं पता कि भाई कानूनी कार्रवाई से क्या तय होता है, आपके साथ रुकना है नहीं रुकना। ऑफ कोर्स देखो, आप खुद अपने अंदर रखकर फील नहीं कर सकते, पर आप जिसने अंदर रख रखा है उसके साथ रहकर वो कुछ चीज़ें बाहर से तो फील कर सकते हो। हर मूवमेंट को, हर चीज़ को आप उसकी सेवा तो कर सकते हो, आप उसके लिए 4 काम तो कर सकते हो, जिससे कि ज़्यादा तकलीफें आपको ना हुई हो, लेकिन आप उन चीज़ों को फील कर सको, दिन रात की चीज़ें फील कर सको। पर इसके लिए तो यही है कि भाई साहब चलो सब काम, सब चीज़ें तुम उठाओ, मैं तो भाई साहब संतूर मोम बनकर घूमूंगी। फिर उसके बाद मैंने वो नहीं देखा कि बेबी का रूम कैसा था, वो देखा जहाँ पे वो कह रही थी कि गुड़िया तुझे बच्चे पालने का एक्सपीरियंस है क्या नहीं है। एंड देन उसके बाद फिर मैंने एक और उनका व्लॉग देखा था जो 2 दिन पहले आया था, जिसमें वो लिखा है कि इसके बाद टाइम नहीं मिलेगा। कहती बेबे चलो बेबे, एक ट्रिप कराए, फिर ट्रिप करने का टाइम नहीं मिलेगा। लाइक सीरियसली, जो वुमेन प्रेग्नेंट होती है वो ट्रिप ही मारती रहती है क्या है? अरे उसको फुर्सत ही नहीं मिलती है, वो 4 चीज़ें सोचती है और ये कह रही है कि हम ट्रिप मार आते हैं, हम जो है घूम फिर आते हैं बाहर, वो कराते हैं, फिर हमें टाइम नहीं मिलेगा। अरे तुम प्रेग्नेंट होती तो तुम जा पाती। हाँ, बहुत सारे लोग बेबी मून पर जाते हैं, पर 100% लोग नहीं जाते हैं। कुछ लोगों को इतनी भी प्रॉब्लम होती है, वो ट्रेवल नहीं कर सकते, हिल स्टेशन नहीं जा सकते। बेबी आने से पहले एक ट्रिप पर चलें, ऐसे टाइटल डाल डाल के फालतूगिरी करा लो, बस कुत्तों से मुंह चटवाना। मतलब अब ये देखो, ये खुद के लिए कोई केयर नहीं कर रही है, तो आगे आने वाले बच्चे की कैसे केयर कर लेगी? अपने घर का कोई सिंगल इसने माहौल नहीं सुधारा है, इस चीज़ के लिए प्रिपेयर नहीं किया है बच्चे के हिसाब से। अगर मैं ज़्यादा लंबे तक टाइम तक बात ना करूँ तो मैं 1 महीने पीछे जाकर ही देखूंगी, क्योंकि ये रेगुलर बेसिस पर डालती हैं। तो 1 महीने पहले इनकी कैंडी बीमार हुई थी, तो इनके 5 लाख व्यूज़ इसके आए थे 1 महीने पहले, और जिसका टाइटल था कैंडी इज़ क्रिटिकल। ठीक है, कैंडी को गोद में लेकर बैठी है, दोनों हैरान परेशान थंबनेल बनाते हैं। पहले बता, शर्म नहीं आती इनको कि फरी बच्चे हों या इंसान के बच्चे हों, जब वो बीमार होते हैं तो तुम ऐसे थंबनेल क्लिक ही कैसे कर लेते हो? तो उनके मतलब 5 लाख 1 महीने पहले आए थे, नहीं तो 3, 3, 3.5 और 2 और 2.5 के बीच में, और यह बहुत ज़्यादा हुआ तो 4 तक के बीच में इनके इतने लंबे टाइम से इतने लाख में, 4 लाख में बता रही हूँ कि 2-2.5 लाख से लेकर और 4 लाख तक के बीच के इनके व्यूज़ रेगुलर बेसिस पर आते हैं। लेकिन जब इन्होंने गुड न्यूज़ रिवील करी तो इनके व्यूज़ गए 25 लाख। 10 दिन पहले इन्होंने गुड न्यूज़ रिवील करी थी, इनके 25 लाख व्यूज़ गए थे। अगला व्लॉग जो इन्होंने उसके बाद डाला तो उसमें दिखाया है कि फैमिली रिएक्शन वो 15 लाख गया था, और उसके बाद फिर वापस अब हर व्लॉग में बेबी का नाम, हर व्लॉग में एक्साइटमेंट, वो सब चीज़ है, लेकिन व्यूज़ वापस 7 हुए, फिर 8 हुए, फिर 7 हुए, फिर 7 हुए,
एंड देन उसके बाद फिर से ट्रिप हो गए। अभी जो उन्होंने एक दिन पहले एक व्लॉग डाला है, जो ट्रिप प्लान कर रही थी ये कि बेबी चलो ट्रिप पे चलती, बहुत ही अनोखी औरत है भाई। थोड़ी तो ममता ला अपने अंदर, और फिर कहती है मैंने ये सहा है, मैंने वो सहा। अरे कुछ भी सहा हो, माँ तो नहीं बनी ना तुम। जब माँ नहीं बनी तो तुम्हारे अंदर ममता आई भी नहीं है। ममता नहीं आई है, उसी का ही रीजन मैं तुम्हें दे रही हूँ। ये सॉलिड रीजन है कि नहीं आई है। वरना एक बात सोचो, इतनी मशक्कत के बाद इनको वो दिन देखने को मिला है। खुद के कई सारे IVF फेल हुए हैं, इतनी ट्राई करने के बाद इनका जब गुड न्यूज़ नहीं मिल रही थी, तो सोचो इनको कितना ज़्यादा सॉफ्ट हो जाना चाहिए था। उसके बावजूद भी ये दूसरी औरतों को कोस रही हैं, बैठकर बद्दुआएं दे रही हैं, वो भी जब तुम्हारे घर में खुशखबरी अभी आई नहीं है, आने वाली है। तो ऐसे में तुम खुद नेगेटिविटी फैला रही हो, दूसरों को कहती हो, तो ये तो और भी ज़्यादा शर्मिंदगी की बात है। मैं बात करती हूँ जो एक दिन पहले इन्होंने व्लॉग डाला है, उसका टाइटल था बदतमीजी की लिमिट क्रॉस कर दी। मैंने जो भी 1-2-4 चैनल मैंने देखे हैं जो इन पर रिएक्शन देते हैं, वो कोई भी इस तरीके की गलत बात बिल्कुल भी नहीं कर रहे थे जिस तरीके से इस औरत ने रिएक्ट कर दिखाया। हाँ, इतना जरूर एज्यूम कर रहे थे, क्योंकि ये बार बार ये कह रही थी कि कभी भी हो सकता है बेबी, कभी भी हो सकता है, कभी भी हमें फोन आ सकता है, कभी भी हम डिलीवरी के लिए जा सकते हैं। अरे 7.5 महीने में कौन सी डिलीवरी हो जाती है? और ऐसे तुम्हें कौन से, या तो तुम टाइमलाइन गलत बता रहे हो हैं, 8-8.5 महीने हो चुके हैं, 7.5 महीने की जगह 1 महीना गायब कर दिया है तुमने। या फिर भाई सीधी बात ये है कि तुम खुद अभी कंफ्यूज हो कि तुम्हें भी डॉक्टर ने सही से प्रॉपर तरीके से नहीं बताया, कि ज्यादा स्मार्ट बन रहे हो। तो जब तुम कह रही हो कि ट्रिप पे चले, दूसरी तरफ तुम कह रही हो कभी भी बुलाया जा सकता है, तो लोग तो यही कहेंगे ना, इसका मतलब बेबी आ गया है तभी इतने फ्री हैं, जब ये जा पा रही है। तो अपने आप ही एज्यूम कर लिया है। मुझे नहीं जान पड़ता कि किसी ने भी ये बोला होगा कि बेटी हुई है या बेटा हुआ, उसके लिए भी वहाँ पे कोसने पीटने के लिए बैठ गई है। कहती है अगर मेरी जो है ना, मैं किसी को ऐसे कह सकती हूँ तो मेरी बद्दुआ भी तुम्हें लग सकती है। अरे भाई, मैंने तो सिर्फ इतना सुना है कि अगर तुम एक उंगली किसी की तरफ उठाते हो ना, बाकी की 3 उंगली तुम्हारी खुद की तरफ मुड़ी होती है। जिनके घर में खुशखबरी आने वाली होती है ना, इतना तरसने के बाद वो दूसरों को कोसता नहीं है बैठकर। इसीलिए मैं बोल रही थी कि इस औरत में ममता का M भी नहीं आया है अभी तक। वरना दूसरों को कोसना तो छोड़ो, अपने आप अंदर से पहले एक सॉफ्टनेस ले आती है और एक बदला हुआ रूप हमें एक दिखाई देता है ढम्बावना का। लेकिन ढम्बावना तो ढम्बावना है, वो ढम ही करती रहती है, बदलती कभी नहीं है। अरे अपने पेरेंट्स को नहीं छोड़ा इसने, हॉस्पिटलाइज थे वो कोविड के टाइम पे। मैंने खुद इसका पहली बार व्लॉग देखा था जब इसके पापा हॉस्पिटलाइज थे, और इसने वहां पे व्लॉगिंग बनाना बंद नहीं करा और ड्रामा क्रिएट करना बंद नहीं किया था। इसके जो फरी बच्चे हैं वो इस दुनिया से चले जाते हैं, उनको मोनिटाइज कर लेती है, उनके जो अंतिम क्रिया होती है वो करते हुए दिखा देती है। तो इस औरत से क्या ही उम्मीद की जा सकता है। और ये कहती है कि ये डॉग पेरेंट, पहले पेरेंट बनने का जो ना थोड़ा सा पहले प्रैक्टिकली थोड़े जो ना वो कर लो, लोगों से सीख लो कि क्या होते हैं, चाहे फिर वो फरी बच्चे हो या इंसान के बच्चे हो। और मुझे नहीं लगता कि आगे भी चल के इसमें कोई भी ममता आने वाली है, क्योंकि इसने तो वो चीज़ें फील करी नहीं है जो एक माँ फील करती है। जब माँ बनती है तो वो कैसे बनती है, कौन कौन सी चीज़ें जो है ना उसको माँ बनाता है, वो चीज़ें तो ये फील कर ही नहीं पाएगी कभी भी। बस ये ऐसी रहेगी, मुँह फाड़ कर बोलती रहेगी, हर लोगों को बद्दुआ देती रहेगी, छोटी छोटी बातों पर आ जाती है, सबको चिल्लाने के लिए, बदतमीजी करने के लिए। तो क्या तुम अपने बच्चे को परवरिश दोगी? क्या तुम अपने बच्चे को अच्छा माहौल दोगी? पहले अपने आप में चेंज लेकर आओ। माँ बनना इतना आसान नहीं है, और तुम तो वैसे भी रेडीमेड बन गई हो। मैं ये नहीं कह रही कि ये गलत है, या जिनको प्रॉब्लम होती है उनको ये सब नहीं करना चाहिए, पर मुझे नहीं लगता कि वो ऐसी होती होंगी जैसी ये। इतना सा भी बदलाव अपने अंदर नहीं लेकर आई है ये औरत, और इसने उस बात का इतना बड़ा इशू बना लिया कि 2-4 व्यूज के लिए, चंद और उनके लिए, और रिएक्शन वाले चैनल वालों को कितना बुरा भला कह रही है, किस किस तरह से बोल रही है। कहती है तुम्हें पता नहीं है ना, जो रिएक्शन चैनल वाली है ना, उनको पता नहीं है कि जो इंसान इतना जूझ रहा हो, जो इतनी सारी चीजों से गुजर रहा हो, तो बद्दुआ अगर उन लोगों की लगती है तो बद्दुआ मेरी भी लग सकती है। मैं आपको बद्दुआ दूंगी। ओह रियली, ना तुम जूझ रही हो, ना तुमने कोई ऐसा सहा है, लोग न जाने क्या क्या सहते हैं, और तुम तो फ्लॉन्ट कर रही हो अपनी जिंदगी को। भाई हेयर कट करा कराइए, ये बेबी आने से पहले कौन सी होने वाली माँ जो 7.5 महीने में हो, उसको वेट लॉस करने की, उसको ब्यूटी इन्हेंस करने की, उसको डांस करने की, उसको अपने हेयर कलर कराने की, उसको हेयर कटिंग कराने की, उसको ट्रिप पे जाने की, उसको बेबी मून, चलो बेबी मून पे तो चले ही जाते हैं, आजकल फैशन हो गया है, इन सारी चीज़ों की पड़ी रहती है। उनको सिर्फ और सिर्फ अपने बेबी की पड़ी रहती है कि बस कैसे भी करके मेरा बेबी हेल्दी हो, अच्छी डिलीवरी हो, और जच्चा और बच्चा ठीक रहे। और ये क्या कर रही है, ये कह रही है मैंने ये सब कुछ सहा है। इस पर डेडिकेटेड पॉडकास्ट बनाऊंगी, क्योंकि अब तक का मुझे जब से इसने रिवील करा है वहाँ से लेकर और यहाँ तक की चीज़ें आपको बतानी, क्योंकि इसने 13 मिनट 5 सेकंड का जो व्लॉग डाला ना
भाई साहब बहुत ज्यादा बोल दिया है इसने। अब जब ये बहुत ज्यादा बोलेगी तो भाई साहब हमारा भी बोलना तो बनता ही है। तो बस जब बोलेंगे तो आप सुनिएगा। और अब तक अगर ये वाली वीडियोस पसंद आई हो तो प्लीज लाइक शेयर कीजिएगा, चैनल पे पहली बार आए तो सब्सक्राइब कीजिएगा, और आपके अपने क्या पॉइंट ऑफ व्यू है ढम्बावना को लेकर वो भी मेरे साथ जरूर से शेयर कीजिएगा। फिर मिलती हूँ एक और नई वीडियो के साथ। टिल देन बाय बाय, अल्लाह हाफिज, टेक केयर।